फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजे सपना स्टोरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम शनि देव जी के बारे में कुछ बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है शनिवार को। तो फ्रेंड्स, चलिए जानकारी को प्रारंभ करते हैं। आनंद रामायण की एक कथा के अनुसार लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर बांधे गए पुल की सुरक्षा का भार हनुमान जी को सौंपा गया था। हनुमान जी रात में भगवान राम का ध्यान करते हुए पुल की रक्षा कर रहे थे कि वहां शनिदेव आ पहुंचे और उन्हें व्यग्र बाणों से परेशान करने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव के सारे अपेक्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि कृपया वह उन्हें पुल की रक्षा करने दे, लेकिन शनिदेव बाज नहीं आए। अतः क्रोधित होकर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़कर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। काफी देर बाद हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया और दर्द से निजात पाने के लिए एक तेल लगाने को दिया। इसके बाद से ही शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शनिदेव जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। पंच रहित होकर अगर पाप कर्म की सजा देते हैं तो उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य को हर प्रकार की सुख सुविधा का वैभव भी प्रदान करते हैं। शनिदेव जी की भक्ति पूर्वक व्रतोपासना करते हैं वह पाप की ओर जाने से बच जाते हैं, जिससे शनि की दशा आने पर कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। दोस्तों, अब कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य और तथा छाया के पुत्र हैं। इनकी दृष्टि से जो कूदता है वह उनकी पत्नी के श्राप के कारण है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बचपन से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। बड़े होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से किया गया था। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वे उनके पास पहुंची। ये कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उन्हें ब्रह्म जगत की कोई सुध ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा कर थक गई। तब क्रोधित हो उसने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव ने उसे मनाया और समझाया तो पत्नी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उनमें न थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रतिदेवता यम है। इनका वर्ण इंद्रनीलनी के समान है। वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। ये उन अपने हाथ से धनुष बाण त्रिशूल तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। यह एक राशि में 30 महीने रहते हैं। यह मकर व कुंभ राशि के स्वामी है तथा इनका महादशा 19 वर्ष की होती है। इनका सामान्य मंत्र है ओम शनाय नमः। इसका श्रद्धानुसार रोज एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। शनिवार का व्रत यूं तो आप वर्ष के किसी भी शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, परंतु श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करना अति मंगलकारी है। इस व्रत का पालन करने वाले को शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनि की प्रतिमा की विधि सहित पूजन करनी चाहिए। शनि भक्तों को इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव के नीले लाजवंती का फूल, तिल, तेल, गुड़ अर्पण करना चाहिए। शनि देव के नाम में दीपोत्सव करना चाहिए। शनिवार के दिन शनिवार की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप कर्म हुआ है उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल के सूत बांध कर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन भक्तों को शनि महाराज के नाम से व्रत रखना चाहिए।
आइए शनिवार की व्रत विधि भी जान लेते हैं। शनि का व्रत यूँ तो आप वर्ष में किसी भी दिन शुरू कर लेते हैं, पर श्रावण मास में शुरू करना अति मंगलकारी है। दोस्तों, तो कैसी लगा ये मेरी जानकारी? अगर आपको मेरी कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे के बारे में बात कर लेते हैं। शनिवार के दिन भक्तों को संध्या काल में शनि मंदिर में दीप भेंट करना चाहिए और उड़द दाल में खिचड़ी बनाकर शनि महाराज का भोग लगाना चाहिए। शनि देव का आशीर्वाद लेने के पश्चात आप खिचड़ी खाना चाहिए। सूर्य पुत्र शनि देव की प्रसन्नता है तो इस दिन काले चींटियों को गुड़ एवं आटा देना चाहिए। इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर आपके पास समय की उपलब्धता है तो शनिवार के दिन 108 तुलसी के पत्तों पर श्री रामचंद्र जी का नाम लिखकर पत्तों को सूत्र में पिरोएं और माला बनाकर श्री हरि के गले में डालें। जिन पर शनि का कोप होता है वो तक कोप चल रहा हो और एक माला अर्पण के प्रभाव को कोप से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन इस प्रकार श्रद्धापूर्वक शनिवार के दिन व्रत देव की पूजा करें। पूजा करने में शनि देव का कोप शांत होता है और शनि की दशा के समय आपके भक्तों की अमूर्त सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। शनि की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि है। शनि अच्छे कर्मों के फलदाता भी है, शनि बुरे कर्मों के दंडदाता भी है। शनि की कृपा प्राप्त करने के उपाय: जीवन के अच्छे समय में शनि देव का गुणगान करें। आपातकाल में शनि देव के दर्शन करें। मुश्किल पीड़ादायक समय में शनि देव की पूजा करो। दुखद में शनि देव पर विश्वास करें। जीवन में हर पल में शनि देव की कृतज्ञता प्रकट करो। शनि देव की आरती भी करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह शनिवार व्रत कथा? अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय शनिदेव।